और चलिए अब बात करेंगे मार्केट शेयर की। अमेरिका में डाउ मार्केट में हल्की तेजी आई है। अमेरिका में बात करें तो नेक्सटेक में बढ़त देखी जा रही है। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम ग्लोबल मार्केट में बढ़े हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी में गिरावट देखी गई। अफगानिस्तान की जीडीपी ग्रोथ में भी देखिए किस तरीके से गिरावट नजर आई है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। सर बात अमेरिका से करें तो देखिए किस तरीके से जो डाउ मार्केट है उसमें हल्की तेजी देखी गई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्लोबली पूरी बात करें तो क्या आपको नजर आता है, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें गिरावट नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो स्लो डाउन काफी एपरेंट दिख रहा है। जिस तरीके की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ्स लगा रहे हैं और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग रहे हैं या एक रिटेलिएटरी टैरिफ्स लग रहे हैं, तो एक टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं दुनिया में शुरू होती हुई दिख रही है। और ये टैरिफ वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन से रिसेशन की तरफ ले जा सकती है। रही बात हिंदुस्तान की इकोनॉमी की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी साहब की अध्यक्षता में बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल, डिमांड और कंजम्पशन बहुत अच्छी बूम की है। महाकुंभ से ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत बहुत मैसिव फायदा होने वाला है। जीडीपी ग्रोथ 0.85% बढ़ने की संभावना है महाकुंभ की वजह से। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन भी फरवरी का जो है 25,000 करोड़ से ऊपर जाने की, एडिशनल 25,000 करोड़ होने की संभावना है महाकुंभ की वजह से। तो महाकुंभ कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी मदद दे रहा है। हालांकि जो हादसे हो रहे हैं वो दर्दनाक है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए महाकुंभ भी बहुत बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है। और साथ ही साथ इस क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ, जैन टू मार्च क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है 7.25% से ऊपर जाएगी। तो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लो डाउन के माहौल में भी हिंदुस्तान को अच्छा रखे हुए है, अच्छी स्ट्रेंथ किए हुए हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में भी इन्फ्लेशन जो है एक ऐसी चीज है, महंगाई, जो हमारी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी भी इन्फ्लेशन कुछ हद तक हाई है। इन्फ्लेशन कम होगी तभी हम इंटरेस्ट रेट कम कर पाएंगे और ग्रोथ को और फोकस रहेगा। जो फैसला बजट में लिया गया था 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का, उससे जो है बहुत राहत मिली है इकोनॉमी को। डिमांड और कंजम्पशन ऑलरेडी बढ़ती हुई दिख रही है। रेपो रेट कम हुआ 25 बेसिस पॉइंट, तो मेरी ही प्रेडिक्शन थी आपके चैनल और तमाम चैनल पे, उससे भी फायदा हुआ। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। बट ग्लोबल इकोनॉमी, एज यू हैव राइटली सेड, आपने बिल्कुल सही कहा, दिक्कतें हैं। प्रीति जी जो आप बात कर रही हैं वो तकलीफ है ग्लोबल इकोनॉमी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।